950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मारकर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया और वो झटका ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाला। मजा आया। यूएई में गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन स्टार्ट हो गई। यूएई में इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश के लोग भी काम करते हैं, लेकिन ये सख्ती सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों है? I don't know. भाई ने पाकिस्तानियों के लिए पहले 4 शहर पे पाबंदी लगाई विजिट वीजे पे, अब उन लोगों ने 22 शहर पे पाबंदी लगा दी। जब बेइज्जती है। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। बहुत पैसे अपने पास। झूठ बोल रहा है। यूके, तुर्की और ग्रीस में भी गेट आउट पाकिस्तान की तहरीक चलाई गई है। मैंने कि पाकिस्तान का वीजा जो है ना वो बैन हो चुका है, पाकिस्तानी अब यूएई आ नहीं सकते। और आदतन मजबूर दूसरे कंट्री में जाके भी आप पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बात तो सही है। पाकिस्तान के बारे में कि आप लोगों ने एफआईआर कटवाने में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है दुनिया में, ये शर्म आने की बात है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है। और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बेसिक बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हों। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ। दुबई में पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है आपको समझनी चाहिए। देखिए, दुबई के अंदर में पाकिस्तानी इतने ज्यादा मात्रा में है और वहां पर इलीगल तरीके से काम करना वो कभी जो है भूलते नहीं है। विजिट वीजा में जाते हैं दुबई के अंदर में और वहां पे जाके खली बली हो जाता है, यानी कि घूम फिर के काम करना चालू कर देते हैं और भी तमाम तरह के इलीगल काम करना चालू कर देते हैं। तो इन्हीं बात को पाकिस्तानी इतना सीरियस ले लिए हैं और उनकी बातें सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे कि इतना बुरा काम करने के बाद भी इतने सीना चौड़ा करके इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं कि ये दुबई वालों ने जो है नहीं करना चाहिए, दुबई वाले ऐसा हैं वैसा हैं, तमाम तरह की बातें की गई हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान और वहां की जनता इस मुद्दे पर क्या बोलती है, ये रिएक्शन आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप ये रिएक्शन देख लीजिए। यूएई में जहाँ पर हमारे यहाँ से बहुत बड़ा कारोबारी तबका जाता है काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, वहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। क्या कहेंगे आप, कितना ख़तरनाक है, एम्बैरेसिंग है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के हालात से तंग आकर दुबई जाकर बैठ गए हैं और कुछ लोगों की वजह से उन्हें इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैम, इसके जवाब में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं और वहाँ पर उनको गेट आउट या शट ऑफ की कॉल क्यों आती है? उसकी वजह ये है कि पहली तो बात ये है कि एक तो प्री प्लान पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को तस्लीम करना होगा, हमें इन मुआशरे की इन तंग नज़रियों को, इस जहालत को तस्लीम करना होगा, हमें वो तमाम कम्प्लेक्सेस को तस्लीम करना होगा जिसकी बेस पर हम फ़ॉरेन में जाकर अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी जस्ट डिग्री बांट रहे हैं, जस्ट जो है ना तालीम की रसीदें, फ़ीसों की रसीदें दे रहे हैं। इसके अलावा वो इकबाल फरमाते हैं ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है पर जोहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। मजा आया। यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ। जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो चाय का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है। अच्छा। उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। गजब बेइज्जती है। लेकिन ज्यादा हमारे साथ कर क्यों रहे हैं? क्या मसला क्या उनके साथ? मैं कोई उन्होंने वारदात डाली होगी, पाकिस्तानियों ने इसलिए कर रहे हैं। हर जगह तो पाकिस्तानी मशहूर हैं वारदात डालने में। किस किस्म की वारदात? ये बेईमानी, फ्रॉड और क्या। हाँ, यानी आप मानते हैं कि हम इन चीज़ों में मुलविस हैं? बिल्कुल हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए तो हम नाकाम है। हाँ, जापान ने हमसे कर्जा लिया था, मैंने पढ़ा है, मुझे इल्म नहीं है।
मेरी पैदाइश से पहले उन्होंने कर्जा लिया था कोई सन 64 या 62 में। अब जापान इतनी तरक्की याफ्ता हो गया, हम नीचे आ गए इसी। हाँ, नहीं, अब आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहर निकाला जा रहा है। अब ये उन्होंने यूएई ने हमें तोहफा दे दिया है कि भाई हम चाहते ही नहीं है पाकिस्तानियों को इधर देखना। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? चलो अच्छी बात है, फिर आ जाए वापस अपने मुल्क में काम करें, तरक्की होगा मुल्क की। तरक्की करेंगे, तरक्की करेंगे। अब ये कानून निकाल ही दिया तो कोई ना कोई काम इधर आके करेंगे ना, कोई काम इधर आकर करेंगे। फ्रॉड ना करें बस। दुबई ने पाकिस्तान की 24 सिटीज का जो वीज़ाज हैं वो मजीद उनमें सख्ती कर दी है। मतलब अब पाकिस्तान के 24 सिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो विजिट वीज़ा पर दुबई नहीं जा सकते। क्या कहेंगे, ये खबर कितनी अफसोसनाक है? जी काफ़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन ये है कि इसमें कसूर हमारे लोगों का भी है, कुछ जो करते हैं कि रूल फॉलो नहीं करते। ये लोग जो है खुद ही ने अपने तबार ख़राब किया हुआ है, नहीं कर सकते, जो बाहर के रूल फॉलो उनको नहीं करते। जिस तरह देख बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कुछ ज़्यादातर अपना ही इनका लोगों का है, इनमें फॉल्ट इनमें ही है। क्या वजह है जो हरकतें पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर करते हैं वो बाहर के मुल्कों में भी जाके उन्हीं चीज़ों को जो है वो रिपीट करते हैं, बजाय कि उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है वो उसको फॉलो करें, उनके रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करें, उसके बजाय इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं वहाँ जाकर? वो कहते हैं ना, जो बचपन की आते परी हो ना तो वो जाती नहीं है, यही हिसाब है इन लोगों का। जिस तरह ये यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कहते हैं पूरी दुनिया में हम वैसे ही ज़िंदगी गुजारे हैं। तो यही वजह है, इसी वजह से हर जगह से बदनामी के बायस बनते हैं ऐसे लोग। क्या बात है सर। लेकिन दुबई वालों ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि पाकिस्तानी 5000 दिरहम शो मनी के बगैर एंटर नहीं हो सकते। तो इसकी रीज़न क्या है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तानियों को जब उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी जब इंडियंस को दी जाती है, और पाकिस्तानी भी इतने टफ रूल्स रेगुलेशंस क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? इसकी क्या रीज़न, आप क्या समझते हैं? देखें जी, बात बहुत सिंपल सी है कि एक घर में भी ना जब एक फैमिली होती है ना, सिर्फ उस बंदे की या उस बच्चे की ज़्यादा इज्जत होती है जो घर में कमाऊ पूत होता है, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह ये दुनिया का रूल है कि अगर आप ये सारे पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानियों की हालत ना इस वक्त अफ्रीकन कंट्री से भी बुरी हुई है, ठीक है। वहाँ पे लोग जाके स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, और वो किस लिए होते हैं, इधर गए यूरोप में गए या कहीं पे भी जाते हैं बाहर, तो वो इसलिए होता है सिर्फ कि जी वो बाहर बेहतर रोज़गार के मौक़ों के लिए होते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बेहतर मिलती हैं। वो बेहतर इसलिए मिलती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इकॉनमी का हाल देखें कि लोग फाकों से मर रहे हैं, स्पेशली अभी पिछले 3-4 महीने के हालात तो आप देख लें। बिजली गैस, बंदा आप बिजली गैस तो छोड़ दे, लोग खाने पीने रोटी से तंग हुए हुए हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी इकॉनमी ठीक नहीं करते हैं तो आपके साथ मतलब आप तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। अभी तो शुक्र करें वो लोग आपके मतलब जहाज़ लैंड करने दे रहे हैं अपने मुल्कों में, ठीक है। आस्ता आस्ता आप बिल्कुल बैन हो जाएंगे, हर जगह बैन हो जाएंगे। क्योंकि हर किसी को ट्रस्ट इसलिए नहीं है कि लोग वहाँ पे कोई विजिट पे जाता है या वैसे जाके वहाँ पे लोगों का हर एक की प्रायोरिटी होती है कि यार मैं उधर किसी तरह सेटल हो जाऊँ, अपने पीछे घर बार को सपोर्ट करूँ। वायद एक ही तरीका है कि आप अपनी इकॉनमी बेहतर करें, ठीक है। आज आप इंडिया देखें किधर चला गया है। उनकी जितनी पाकिस्तान का पूरे 150 अरब डॉलर का फॉरेन डेट हम रोते हैं, एक साल में उनकी इतनी 150 अरब डॉलर की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। शर्म से डूब मरना चाहिए। और बातें हम करते हैं कि हम पता नहीं उसका ये कर देंगे। कश्मीर आज़ाद तो छोड़े यार, आप अपने घर में फाके हुए इंसान अपना घर नहीं बचा सकता, कश्मीर तो बड़ी बात की बात है, या दूसरी तीसरी चीज़ें बात की है। मैं खुद एक ओवरसीज़ पर्सन हूँ, मैं 7 से 8 माह हुए हैं मुझे पाकिस्तान में मूव ऑन किए हुए। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ की यूथ का, जहाँ ये जितना भी आवाम है ना, इनका मसला है, इनको कहीं पे भी एक जगह मिल जाए कि बस हम यहाँ पे जा सकते हैं और हमारा कुछ बन जाए। तो ये लोग ऐसे जाते हैं जैसे स्वाब का काम है, पता नहीं कोई फ्री की चीज़ इनको मिल रही होती है, क्या होता है मुझे नहीं समझ आती। और वहाँ पे जाके फिर जलील भी होते हैं, फिर जलील करके फिर उसी कंट्री को बदनाम करते हैं जिसके पीछे यहाँ पे वो ऐसे पागल हुए होते हैं कि हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है, और उधर जाके उसी की बुराई कर रहे होते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे आके हम लोगों को जलील कर रहे हैं जी। तो उन्होंने तो नहीं बोला कि हमारे पास आओ। यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि 3 महीने का वीज़ा लो, उधर जाके स्पॉन्सरशिप लो, काम करो। वहाँ पे गए लोग, कितने लोगों ने यहाँ पे कंपनीज़ खोलनी झूठी कि ये जी आपको वहाँ पे काम मिलेगा, ये है वो है, यहाँ पे पैसे ले लिए उनसे,
वहाँ पे जाके कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसमें गलती अवाम की है, भरोसा किए बगैर, किसी चीज़ को वेरीफाई किए बगैर आप कैसे किसी को अपनी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। मेरे पास बहुत अच्छा पॉइंट है, आप किसी और कंट्रीज़ को देख लें, वो पाकिस्तान के लोगों के जैसा वो नहीं रखता, हेजिटेट नहीं करता किसी चीज़ को करने में। बांग्लादेश को ले लें, नेपाल को ले लें, इंडोनेशिया को ले लें, फ़िलिपीन को ले लें, आप उनको बोलेंगे ना सफाई का काम करना है तो वो भी अपना ज़मीर बेच के वो सफाई करेंगे दिल लगा के। यहाँ पे आप देख लो, पैसे लगा लेंगे, चीज़ें निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। यार यहाँ पे तो पब्लिक जो वॉशरूम है, जाती हैं चीज़ें, हाँ। बिल्कुल पब्लिक वॉशरूम जो है वहाँ से चीज़ें उतार के ले जाते हैं यहाँ के नशे। इतने थोड़े हैं, लिटरली मैं सही कह रहा हूँ। हमारा मुल्क, मेरा जहाँ तक ख्याल है, आने वाली हमारी नस्ल तबाह बर्बाद है। तो सही है। आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी सीना तान के बोलते हैं कि दुबई वाले हम लोग क्यों निकालते हैं। भाई निकाले क्यों ना, इतने इलीगल तरीके से काम कर रहा, उनका रैंकिंग जो है बहुत हाई हो चुका है, उनका जो है रेटिंग जो है बहुत हाई हो चुका है इलीगल तरीके से। इंडिया को सपोर्ट करने के लिए दुबई वालों को बहुत से दिल से धन्यवाद, क्योंकि दुबई में इंडिया वाले कभी भी मतलब कि इलीगल तरीके से काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो जो भी भाई अगर इंडिया में है, अगर इंडिया में वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जय हिंद जय भारत कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।